ठीक है, इन्हें ऋषि से बात करने दो, हम सब अंदर चलते हैं। नहीं पापा जी, ऐसी कोई बात नहीं है जो आप सबके सामने ना हो सके। ये ऋषि देख, उसे उसे सब कुछ याद आ गया, हर कसम हर रस्म सब कुछ याद आ गया है ऋषि उसे। आप तनुजा के बारे में बात करना चाहते हैं? हाँ। मुझे कोई बात नहीं करनी। लेकिन ऋषि मेरी बात सुन, देख उसे ना उसे उसे सब याद आ गया है। उसका पिछला जन्म, ये जन्म, पिछले जन्म की रस्म कसम, इस जन्म का सब कुछ उसको। मैंने कहा ना आपसे, तनुजा के बारे में कोई बात नहीं करनी। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है ऋषि, मैं मानती हूँ कि माँ से बड़ा कोई नहीं होता। माँ ने तुझे जन्म दिया, सब कुछ ठीक है। लेकिन ऋषि उसने तुझे पुनर्जन्म दिया है। वो तेरी मौत मरी है। जो उसने तेरे लिए किया है वो दुनिया में और कोई नहीं कर सकता किसी के लिए। ठीक है, तू माँ का दर्द समझ, देख माँ का दर्द, लेकिन उसके दर्द भी तो समझना जो तेरे प्यार में इतना तड़प रही है, वो तुझे चाहती है ऋषि, उसको भी तो समझ। तो क्या करूं? ये मेरी माँ है, जन्म दिया है मुझे, बहुत कुछ सहा है मेरे लिए, रात रात भर जागी है सिर्फ मेरे लिए। मैं रोया तो उनका दिल रोया। तो हाँ, हर किसी को प्यार हर किसी के नसीब में नहीं होता। तो क्या करूं? इन्हें भूल जाऊं? उस तनुजा के लिए इन्हें भूल जाऊं? नहीं मतलब माँ और बेटे के रिश्ते से बड़ा और कोई रिश्ता होता है क्या पापा जी? हाँ, नहीं एक मिनट, और कोई रिश्ता बड़ा होता है क्या? नहीं, ये सब कुछ जो हुआ है ना, ये मेरे परिवार के साथ, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अरे तनुजा से तो मैं अभी मिला हूं, कुछ पल पहले। मॉम से मैं तब मिला जब दुनिया मुझे नहीं जानती थी। जो दुनिया मेरी आज मेरी उम्र देख रही है ना, उससे 9 महीने ज्यादा मैं इनके कोख में था। मैं अगर 9 जन्म भी ले लूं ना, फिर भी उस 9 महीने का कर्ज नहीं चुका सकता, जानती है? मैंने हमेशा अपने प्यार का साथ दिया, हमेशा अपने परिवार के खिलाफ किया, प्यार के साथ भाग गया। क्या किया उस प्यार ने? ये मेरी मॉम की ये हालत की है, उठ बैठ नहीं सक रही बेचारी। तो कैसा प्यार हुआ भाई जो मैं आज तक नहीं कर पाया? उस 9 जन्मों का कर्ज मैं अब चुकाऊंगा, अब चुकाऊंगा, हर हाल में चुकाऊंगा, बस। अच्छा, और जन्मों का कर्ज, उसका क्या? ऋषि, उसकी याददाश्त वापस आ गई है। उसे सब कुछ याद आ गया ऋषि। उसका पिछला जन्म, उसका ये जन्म, उसकी मौत, सब कुछ उसे याद आ गया। और उसे ये भी याद आ गया कि वो तेरे लिए लौट कर आई है ऋषि। आप ऐसे नहीं चाहिए, मैं बोल रहा हूँ आपसे, जस्ट स्लीप। छोड़ो मुझे, चलिए चलिए, छोड़ो। अरे चलिए ऋषि अपनी आंखें खोल। ऋषि देख, अपने प्यार को समझ, तेरा प्यार खतरे में है ऋषि। छोड़ो मुझे, छोड़ो, चलिए, छोड़ो ऋषि। ऋषि भाई, अरे ये औरत पागल है। अरे इतनी बुजुर्ग होने के बावजूद भी ना इतनी ज्यादा ताकत है इसमें। यूवी भाई और मुझे ना धक्का दे दिया था, वो तो बाल बच गया, मैं बैंड बच जाती मेरी वरना। हाँ डोंट वरी ऋषि, मैंने गार्ड से बोल दिया है, अगली बार से औरत अगर दिखेगी ना तो उसको पुलिस के हवाले कर देंगे। ओके, रिलैक्स। तनुजा, ये कहाँ चली गई? तनुजा,
तनु, तनुजा, तनुजा, कहाँ चली गई ये लड़की? तनुजा, तनुजा, कहाँ जा सकती है? इतनी देर से कुछ खाया नहीं है, बहुत भूख लग रही है, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। इनके लिए कुछ काम कर लूंगी तो शायद खाने को दे दे। मैडम, अच्छा भले घर की खाती पीती लगती हो, फिर भी चोरी कर रही हो? नहीं, मुझे भूख लगी थी तो खाना चुराओगी? मैंने चोरी नहीं की है, ये मेरी बेटी है। इस पाव भाजी के पैसे मैंने दे दिए हैं, पूछो इनसे। हाँ दिए थे। जरा सोच समझ के बात किया करो। जी माफ कीजिए। लो खा लो। मैं चोरी नहीं कर रही थी, मुझे भूख लगी थी तो मैंने सोचा थोड़ा काम करके उनसे मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत भूख लगी है ना, खा लो, आओ। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? अरे क्या हुआ इसे? कौन है ये? इसका कोई है भी या अकेली है? मैडम, आपकी बेटी बेहोश हो गई है, इसे घर ले जाइए। हाँ हाँ। ये मैं कहाँ हूँ? मेरे घर में। लो सूप पिए। लो। जब तुम बेहोश थी ना तो मैंने होम्योपैथिक डॉक्टर को बुलाया था। उसने चेक करके बताया कि तुम कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई थी। उसने ये भी बताया कि तुमने करीब 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। हाँ, मुझे वो वक्त नहीं मिला इसलिए। जानती हूँ। लो, मैं तुम जैसी लड़कियों और औरतों से रोज मिलती हूँ। मुझे पता है तुमने खाना नहीं खाया, और उसकी वजह ये नहीं कि तुम्हें वक्त नहीं मिला। मॉम, क्या देख रही हो मॉम? अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी, मुझे पूछना चाहिए क्या सोच रहे हो? चलो सूप पी लो। मुझे पता है आप क्या सोच रही हो। चलो चलो चलो। यही सोच रही हो ना कि एक दिन मेरे सपनों का राजकुमार मेरे आएगा। सपनों का राजकुमार आएगा और घोड़े पे बिठा के ले जाएगा, है ना राणू? और राणू तू गाना गाएगी, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। नहीं, ये नहीं सोच रही, ये कुछ और ही सोच रही है।
क्या सोच रही है राणो? ऋषि की शादी। हैरान मत हो, मैं एक एनजीओ में काम करती हूँ जो ऐसी औरतों की मदद करता है जो बुरे वक्त से गुजर रही होती हैं। उन्हें या तो उनके घर वालों ने छोड़ दिया होता है, या फिर उनके पति ने, या फिर वो खुद घर छोड़ के भाग जाती, कभी दहेज की वजह से तो कभी पति की मार की वजह से। उन्हें जिंदगी में वक्त ही नहीं मिल पाता। अब I mean, अच्छा वक्त नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उन्हें अपने ही घर में पनाह नहीं मिलती। खैर, तुम्हारे घर से बेघर होने की वजह क्या है? तुम किससे भाग गई हो? प्यार से, बेपनाह प्यार से। तुम सूप पियो, उसके बाद इत्मीनान से मुझे अपनी कहानी सुनाना। हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊं। मुझे ये शहर छोड़ के जाना है, बहुत दूर, बहुत दूर। मुझे नहीं रहना है यहाँ पे। कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। सूप पियो। अच्छा, एक बात बताओ, नाम क्या है तुम्हारा? अनु, अनुजा। बड़ा ही प्यारा नाम है। तुम सूप पियो, मैं बस अभी आई। राणो, ये टीवी सीरियल के रिपीट टेलीकास्ट देखते देखते ना ये तेरी सोच भी बहुत ज्यादा रिपीट होने लगी है। तो थक नहीं जाती? नहीं, सॉरी राणो, बुरा न माननी, मैं मजाक कर रहा था। मजाक ही तो बन गया ये सब। ऋषि की शादी, मेरा सपना कब पूरा होगा? ऋषि, मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा। वो वापस आ गई तो तनुजा, ऋषि वो तुझसे झूठे बहाने बनाकर तुझसे माफिया मांगेगी ऋषि, और तू उसे माफ कर देगा, और हमेशा के लिए वो तुझे मुझसे बहुत दूर ले जाएगी ऋषि। ऋषि, तू दूर ले जाएगी ऋषि, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता ऋषि। भरत, लड़की बहुत ही अच्छी, बहुत ही भोली, नाम है तनुजा। बेचारी सताई हुई लगती है। नहीं, अकेली है, उस बेचारी का कोई नहीं है। अरे वो तो खुद ये शहर छोड़ के जाना चाहती है, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ जाने में उसे कोई परेशानी नहीं होगी। क्या बताऊं भरत, इतनी मासूम सी लड़की है, इतनी खूबसूरत है, कसम से ऐसी सूरत मैंने पहली बार देखी। तो पहली बार कीमत भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इतना अच्छा माल है, सस्ते में नहीं जाने दूंगी। एक काम कर, उसकी फोटो भेज, जरा मैं भी तो देखूं कि वो कितनी खूबसूरत और मासूम है। अभी भेज दियो। मॉम, ऐसा कुछ नहीं होगा। तनुजा मेरी जिंदगी में अब कभी वापस नहीं आएगी, कभी भी नहीं। मॉम, खास करके मैं उसे कभी देखूंगा नहीं, उससे बात नहीं करूंगा, उसे भूल जाऊंगा मॉम। और खास करके उसने जो आप लोगों की हालत की है, आपकी जो हालत की है, उसके बाद कभी वो मेरी जिंदगी में नहीं आएगी। ओके, कभी वापस नहीं आएगी। और अगर आ भी गई, अगर मैंने उसे आने भी दिया ना मॉम, तो मैं खुद अपनी नजरों में गिर जाऊंगा। नहीं, कभी नहीं। भूल जा बेटा, भूल जा उसे, तू भूल जा उसे। उसे भूल ही तो नहीं सकता। नहीं भूल सकता तनुजा को।
ऋषि मेरे दिल में, आत्मा में है, कण कण में है, मेरे रोम रोम में, लेकिन मेरी किस्मत में नहीं है। पूरी दुनिया से लड़ लूं मैं तुम्हारे लिए, लेकिन अपनी किस्मत से कैसे लड़ूं? मेरा साथ तुम्हारे लिए एक श्राप है। मैं उसके साथ रहूंगी, उसके पास रहूंगी तो वो मुझसे दूर हो जाएगा, उसके रिश्ते बिखर जाएंगे, वो बिखर जाएगा। शायद इसीलिए जब मैं तुम्हारे साथ चली, तुम्हारे पास रही, तुम अपने घर वालों से दूर हो गए, मुझसे दूर हो गए, बिखर गए, तुम अपनों से दूर हो गया, उसके रिश्ते टूट गए। नहीं, अगर ऐसे ही है तो मुझे कहीं दूर चले जाना चाहिए। ऐसे रिश्ते के होने से अच्छा है कि वो रिश्ता टूट ही जाए। I'm sorry मॉम, I know मैंने आपसे वादा किया है, पर I promise you मॉम, तनुजा मेरी जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगी। कुछ भी हो जाए मैं उससे बहुत दूर रहूंगा, उससे बात नहीं करूंगा, उसके बारे में सोचूंगा भी नहीं, उससे भूल नहीं सकता मॉम। लेकिन मॉम मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। I'm sorry। ऋषि बेटा तू अपना वादा तोड़ रहा है ऋषि? नहीं मॉम, मैं अपना वादा नहीं तोड़ रहा हूं। मैंने वादा किया ना आपसे, मैंने वादा किया आप सबसे कि तनुजा को कभी अपनी जिंदगी में वापस नहीं लूंगा, उससे कभी प्यार नहीं करूंगा, उससे कभी बात नहीं करूंगा। लेकिन शादी नहीं, शादी नहीं कर सकता मॉम। ये शादी मुझे राजी नहीं आती। जब भी शादी करता हूं तो कुछ ना कुछ हो जाता है। नहीं मॉम, मैं शादी नहीं करूंगा। पता नहीं ये कैसा जन्मों का साथ है, कैसा कस्मों का साथ है, जो साथ होके भी साथ नहीं। माँ क्यों मुझे पिछले जन्म की सारी यादें दिलाई तो उनमें इतना दर्द क्यों दिया? दर्द दिया तो उसमें बिछड़ना क्यों लिखा? बस अगर यही सच है और यही मेरी किस्मत में लिखा है, मैं इस शहर से दूर चले जाऊंगी, ऋषि को अपना चेहरा तक नहीं दिखाऊंगी। मैं श्राप हूं उसके लिए, अशुभ हूं। भेज दी। फोटो देखकर बता भरत कैसी लगी? देख के बता रहा हूँ। तो ये है तनुजा। ये फोटो मैंने जब वो बेहोश थी तब खींची थी। सोच, जब होश में आएगी तो कितनों के होश उड़ाएगी। अच्छा अब ये बता कि तू खुद आएगा या तेरे आदमी आएंगे? तेरे आदमियों को बोल उसे बॉर्डर तक पहुंचा दे, वहां से हम लेकर के जाएंगे इसे। ठीक है, नॉर्थ इंडिया के बॉर्डर से ले जाना। उस तनुजा को तो ये पता भी नहीं चलेगा कि मैंने उसे तेरे हाथों बेच दिया है। और जब तक उसे पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। क्योंकि जहां वो जाएगी वहां उसे बाहर की रोशनी भी नजर नहीं आएगी। भागना तो बहुत दूर की बात है। और सुन, माल में दम है, 50 का दम, इसलिए 50 लाख से कम मत लेना।